तो हेलो गाइस, कैसे हैं? मैं आपका लीगल दोस्त एडवोकेट निसार अहमद। आज का वीडियो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करेंगे गिफ्ट डीड के बारे में। जितना भी पॉसिबल पॉइंट होता है, किस तरह से हम कोर्ट के अंदर गिफ्ट डीड को हम प्रूफ कर सकते हैं, गिफ्ट डीड को किस तरह से हम रिस्टोर कर सकते हैं अगर कोई कोई विवाद है उस ज़मीन पे, कोई प्रॉपर्टी में। तो इन सब के बारे में हम एक एक डिटेल आपको बताएंगे और आप किस तरह से बेसिकली हमारा जो फोकस होगा कि आप गिफ्ट डीड को कोर्ट में किस तरह से प्रूफ कर सकते हैं, इनके ऊपर आज हम बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। तो आप सबको लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहना है और आपको बिल्कुल भी ये वीडियो अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपको बिल्कुल भी गिफ्ट डीड से रिलेटेड कोई भी जो आपके मन में जो क्वेश्चन है, जो भी परेशानी है, आपको बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो आप इनको लास्ट तक देखिए। और जो भी हमारे चैनल पे नए होते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, हमारे इस पेज को फॉलो कीजिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोर्ट में प्रूफ कैसे करेंगे गिफ्ट को, उनसे पहले हम जानते हैं कि गिफ्ट डीड होता क्या है। गिफ्ट डीड होने के लिए दो पार्टी होती है, एक डोनर होता है, एक डोनी होती है। डोनर को हम दाता भी बोलते हैं, जिनको हम गिफ्ट करते हैं उसको डोनी बोलते हैं। जिनको हम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं उनको हम डोनी बोलते हैं। बेसिकली देखिए, जनरली गिफ्ट डीड होता क्या है। जब कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति जो अपना जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो अचल संपत्ति हो या चल संपत्ति हो, अगर वो किसी को देता है, किसी को अपना प्रॉपर्टी, अपना संपत्ति ट्रांसफ़र करता है बिना किसी पैसे का, बिना किसी कोई मुआवजे का, किसी आदान प्रदान का भी, कहने का मतलब है निःशुल्क अगर अपना प्रॉपर्टी किसी दूसरे को अगर वो ट्रांसफ़र कर देता है, तो ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं गिफ्ट डीड। और गिफ्ट डीड में देखिए आपको होना क्या है। जब गिफ्ट डीड कोई जो जीवित व्यक्ति है वही गिफ्ट डीड कर सकता है, किसी दूसरे सामने वाले व्यक्ति को गिफ्ट डीड कर सकता है। और गिफ्ट डीड में बहुत चीज़ आपको देखने की ज़रूरत होती है कि जो गिफ्ट डीड जो डोनर है, जो दाता है, उनका जो मानसिक स्थिति है गिफ्ट प्रदान करने में क्या था, ये सब आपको देखने की ज़रूरत होती है। क्या गिफ्ट डीड उनके द्वारा किया गया, कोई अपने उसके स्वेच्छा से किया गया, ना तो कोई उसमें फोर्स हो, ना किसी प्रकार का कोई त्रुटि हो, ना कोई धोखा से किया गया हो। ये सब भी आपको गिफ्ट डीड में देखने को मिलता है। अगर ये सब अगर मिलेगा गिफ्ट डीड के अंदर, ये धोखा वगैरह, तो गिफ्ट डीड होता नहीं है। बेसिकली गिफ्ट डीड आपका बिल्कुल फोर्स फ्री होना चाहिए, ना किसी प्रकार का कोई धोखा होना चाहिए, ना भी इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क होना चाहिए। बिल्कुल निःशुल्क होगा। अगर कोई अपना प्रॉपर्टी किसी को, सामने वाले को निःशुल्क प्रदान कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है, चाहे अपना अचल संपत्ति हो चाहे चल संपत्ति हो, उसी को हम गिफ्ट डीड हम बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग गिफ्ट डीड को समझ गए होंगे। अब चलिए हम एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग, एविडेंस के तौर पे हम कोर्ट में गिफ्ट डीड को किस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं, तो उनके बारे उससे रिलेटेड हम जानकारी आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। सबसे पहले देखिए गिफ्ट डीड होता क्या है। गिफ्ट डीड एक लीगल रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है और आपको कोर्ट में इसी से रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट पेश करने की ज़रूरत पड़ती है, तभी आप कोर्ट के अंदर अपना जो गिफ्ट डीड है उसको आप प्रूफ कर सकते हैं सामने वाले के अगेंस्ट। तो सबसे पहले देखिए, आपको इसमें जो गिफ्ट डीड का मूल कॉपी होता है, रजिस्टर्ड कॉपी, आपको वो देनी पड़ेगी। ओरिजिनल आपको, कोई सपोज आपको किसी ने गिफ्ट किया हो तो उनकी आपको, जो आपके पास डॉक्यूमेंट होगी, उनसे रिलेटेड आपके पास कोई जो सबूत होगा, वो आपको कोर्ट में अंदर आपको देने की ज़रूरत पड़ती है। और जिस टाइम में गिफ्ट आपको दिया है, किसी ने आपको गिफ्ट किया है, तो उस टाइम में ये भी आपको प्रूफ करने की ज़रूरत पड़ती है कि जो डोनर है, जो दाता है, जो गिफ्ट हमें ट्रांसफ़र किया है, वो बिना निःशुल्क किया है, हमसे कोई किसी भी प्रकार का पैसा वैसा नहीं लिया है, ना उनके बदले में ना कोई अलग प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी आदान प्रदान हुआ। बिल्कुल गिफ्ट डीड में क्या होगा, बिल्कुल निःशुल्क होगा। किसी प्रकार का कंसिडरेशन मतलब शुल्क जो होता है, पैसा रुपया, उनका आदान प्रदान नहीं होना चाहिए, तभी गिफ्ट डीड होगा, नहीं तो गिफ्ट डीड नहीं कहला जाएगा। जैसे ही जो कंसिडरेशन का, शुल्क का इन्वॉल्वमेंट होगा, वैसे ही गिफ्ट डीड हम नहीं कह सकते हैं। तो ये भी आपको प्रूफ करना पड़ेगा। और आपको प्रूफ करना पड़ेगा जो डोनर है, जो दाता है, उन्होंने जब गिफ्ट किया था तो उनका जो मानसिक स्थिति है वो बिल्कुल ठीक ठाक था, बिल्कुल अपने होशो हवास में गिफ्ट किया था। और आपको उनका एज भी प्रूफ करना पड़ेगा, मेजोरिटी आपको प्रूफ करने की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए, दूसरा आपको कोर्ट में प्रूफ करने की ज़रूरत होती है, गवाहों का बयान आपको देने की ज़रूरत पड़ती है। बेसिक जनरली अगर आप गिफ्ट डीड में देखेंगे तो कम से कम
2 गवाह होना चाहिए, और वो 2 गवाह में से आपको एक गवाह को कोर्ट में लाने की ज़रूरत होती है। और कोर्ट में वो गवाह आएगा तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि यह गवाह के सामने जो गिफ्ट किया था, उनकी जो उन्होंने अपना साइन किया था इस गवाह के सामने में। और जो है आपको ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि जो डोनर है, जो दाता है, वो इन गवाह के सामने उन्होंने उनका जो मेंटेलिटी था, उनका जो सोचने की, उनको जो समझने की क्षमता थी, वो बिल्कुल सही थी। उनकी क्या उम्र था, क्या उन्होंने कभी किसी के फोर्स में, किसी के दबाव में, न किसी धोखे से कहीं तो उन्होंने ट्रांसफ़र तो नहीं कर दिया। तो ये सब प्रूफ करेगा, ये आपको गवाह देना पड़ेगा, और 2 गवाह कम से कम गिफ्ट डीड के ऊपर होना चाहिए। तो ये बातें हो गई। और आपको तीसरा जो है, आपको जो रजिस्ट्री ऑफिस होती है उनका भी आपको रिकॉर्ड देना पड़ेगा। अब रजिस्ट्री ऑफिस से रिलेटेड रिकॉर्ड आप क्या दे सकते हैं, जो अगर कोई जो डोनर है, जो दाता है, अगर आपको गिफ्ट किया होगा तो उनका जो रजिस्ट्री होती है उनका आपको सबूत भी देना पड़ेगा कि वो आपके नाम से गिफ्ट किया होगा आपको। लेकिन एक चीज़ आपको बिल्कुल फोकस करने की ज़रूरत होती है कि आपको बार बार आपको शुल्क को आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि इसमें हमने किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं दिया हो, किसी प्रकार का कोई लेन देन इस प्रॉपर्टी को लेने देने में नहीं किया होगा। तो आपको जो रजिस्ट्री रिकॉर्ड होती है ये भी आपको देने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बातों का आपको भी रजिस्ट्री रिकॉर्ड आप जब तक नहीं देंगे कि किसके नाम पे रजिस्ट्रेशन हुआ था, कैसे हुआ था, चाहे इंडेक्स एंट्री क्या था, तो ये सब भी आपको देने की ज़रूरत पड़ती है। आपको चौथा देखिए, आपको कब्जे का प्रमाण देना पड़ेगा कोर्ट के अंदर। आपको अगर आप जमीन कोई आप कब्जा कर रखे है, वो आपके नाम पे गिफ्ट है, तो उनका पोजेशंस का मतलब होता है कब्जा, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। आप कब्जा को किस तरह से प्रूफ करेंगे, अगर आपको कोई गिफ्ट किया है तो आपके पास रजिस्ट्री होगा, जो आपको आपके वसीयतनामा क्या होगा वो भी आपके पास होगा। चाहे उसमें आप कब्जे पे आपके नाम से बिजली बिल हो, चाहे वाटर बिल हो, चाहे गैस पाइपलाइन अगर आपके नाम से, जो डोनी के नाम से अगर चल रहा हो, तो वो भी आपको कोर्ट में देने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब भी आपको देना पड़ेगा। कोर्ट में गिफ्ट डीड को प्रूफ करने के लिए जो डोनर है, जो दाता है, उनका जो क्षमता क्या, उसको मेंटल स्थिति है, उनको भी आपको प्रूफ करने की ज़रूरत पड़ती है कोर्ट के अंदर। बशर्ते उनका आधार कार्ड देना पड़ेगा, उनका क्या रिकॉर्ड है वो देना पड़ेगा, उनकी स्थिति क्या है, उनकी मेंटल कंडीशन क्या है, अगर ज़रूरत पड़ रहा है आपको गिफ्ट डीड प्रूफ करने में तो वो भी आपको देना पड़ेगा। आपको बशर्ते उनका एज भी क्लैरिफाई करना पड़ेगा। तो ये सब बातों का आप लोगों को कोर्ट के अंदर गिफ्ट डीड प्रूफ करते, तो इन सब बातों को आप लोगों को बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गिफ्ट डीड को प्रूफ करने के लिए, ये आपको कोर्ट में 100% आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने जो आपको कोई गिफ्ट किया है तो उसमें आपने किसी भी प्रकार का कोई पैसा न दिया हो, या उस ज़मीन के बदले ना आप किसी को दूसरा ज़मीन दिए हो, ना कोई पैसा रुपया दिया हो। तो ये सब भी आपको प्रूफ करने की ज़रूरत होती है कोर्ट के अंदर। अगर आप प्रूफ नहीं करेंगे तो अगर विवाद चल रहा है तो बिल्कुल आप गिफ्ट डीड को रिस्टोर नहीं कर सकते हैं। जो दाखिल खारिज होता है वो भी आपको उनसे भी रिलेटेड आपको सबूत देने की ज़रूरत पड़ती है। अब हम जानेंगे कोर्ट में आप किस तरह से आप गिफ्ट डीड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको जो रजिस्ट्री रिकॉर्ड है, रजिस्ट्री जो डॉक्यूमेंट है, वो आपको देने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा क्या, आपको एज प्रूफ करना पड़ेगा, जो उनका मेंटल कंडीशन क्या है, उनकी जो सोचने की समझने की क्षमता है उस टाइम में, वो भी आपको प्रूफ करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर और ये भी देखना पड़ेगा कि जो किसी को गिफ्ट किया हो तो गिफ्ट करने के बाद तुरंत उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई है कि नहीं, पोजेशंस दे दी गई है, ये सब भी आपको देखने की ज़रूरत पड़ती है। अगर गिफ्ट हो गया है तो उसके तुरंत बाद आपको म्यूटेशंस भी करवा लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोग जो अगर किसी को गिफ्ट कर दिया गया तो उनका जो है उनके बाद आप म्यूटेशन भी करवा लें। तो उम्मीद करते हैं गिफ्ट डीड से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट आपके माइंड में है आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि हम कोई ऐसी बात है जो बिल्कुल नहीं समझ पाए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें कमेंट कीजिए, और हम कोशिश करते हैं कि जो आपके कमेंट का रिप्लाई मैं जल्द से जल्द कर दूँ। जब भी मैं देखता हूँ अमूमन मैं रिप्लाई कर देता हूँ। तो इन वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, और किसी को लगता है कि हमें किसी केस के बारे में डिस्कस करना है तो आप लोग हमसे केस से रिलेटेड भी आप डिस्कस कर सकते हैं। हमारा हर वीडियो में मेरा नंबर फ्लैश करता है, आप लोग व्हाट्सएप करें, और जो भी आप लोगों से रिलेटेड, आप लोगों के केस से रिलेटेड जानकारी होगी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।